जगत में प्रकट होकर के जीवों को परमार्थ का रास्ता तो सुझाया ही, यानी कि जीव कैसे जन्म मरण से छूट जाए, वो सरल और सुगम रास्ता महापुरुषों ने जगत में प्रकट होकर बताया। लेकिन जब तक जगत में रहेंगे, मालिक का नाम इसी जगत में रह कर के लेना है, बाप जी से प्रेम इसी शरीर में इस जगत में रह कर करना है, तो जब तक जगत में रहना पड़े तब तक हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यह भी हमें महापुरुषों ने सिखाया। तो ये एक राम से नहीं महात्मा जी का बनाया हुआ बड़ा सुंदर उपदेश का भजन है कि अमृत बाणी बोलते रहना। हमें महापुरुष याद दिलाते हैं कि ये जो जीवन है, मनुष्य शरीर बार बार तो मिलेगा नहीं, और इस बार जो मिला है वह भी बहुत ही लंबे अंतराल के बाद, बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करने के बाद, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, नरकों में 84 के अनेक योनियों में भटकते 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 बहुत अनगिनत समय बीत गया, तब ये मिला, और अब दोबारा मिलने का नहीं। 84 के जीव भी कभी कभी कोई जीव संतों महापुरुषों की ऊंचे दर्जे के अवतारों की सेवा में काम आ जाते हैं, तो उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। तब भी उनमें एक समस्या रहती है, बोल तो वो नहीं पाते, न तो मालिक के गुण गा पाते हैं, न किसी से मीठी ज़बान में बात कर सकते हैं। ज़बान की मिठास और ज़बान की कड़वाहट इतनी ज़्यादा असरकारक होती है कि इसको अपन सब महसूस कर भी सकते हैं, करते भी हैं, जो जागृत आत्माएं हैं। एक वाणी होती है जो पहले से दिल में घाव लगा है उसकी मरहम पट्टी करके ठीक कर देती है, और एक बोली ऐसी होती है जो घाव कर देती है। इसलिए संतों ने कहा कि बोली का विवेक सभी सज्जनों को भी होना चाहिए और सत्संगियों को तो होना ही चाहिए। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बार खोल। संतों ने कहा बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, हृदय के तराजू पर तोल करके बोलना चाहिए। इतिहास में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है जिसे सभी महापुरुष देते हैं आमतौर पर। महाभारत की जो लड़ाई कौरवों और पांडवों में हुई, तो बैर तो पुराना था, काफ़ी समय से चला आ रहा था, लेकिन एक उद्दीपक कारण बनता है, ट्रिगर पॉइंट बनता है। वो ट्रिगर पॉइंट ये था कि जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपनी अलग राजधानी बना ली और वहाँ पे एक बड़ा सुंदर महल बनाया, तो अपने दूसरे भाइयों को यानी कौरवों को भी उसमें निमंत्रण दिया, नए मकान के गृह प्रवेश के अवसर पर बुलाया जाता है। तो वो ऐसा सुंदर महल था, इतना विचित्र था, ऐसी कारीगरी थी, इतना मायावी भी था कि वहाँ पे महलों में कई चौक थे। तो जैसे ही महल में प्रवेश किए, कोई पहला चौक पड़ा तो दूर से नज़र आता था कि इसमें पानी भरा है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता था। सूखा आंगन, सूखा फर्श, सूखा, लेकिन लगता है कि पानी भरा है। और उसको पार करके आगे जाएं तो वहाँ लगता है कि ये सूखी जगह है, वहाँ पे पाँव रख दें तो वो छपाक से पानी के अंदर पड़ता था। ऐसे विचित्र कारीगरियों से बनाया हुआ था। तो दुर्योधन और उसके सारे भाई जब आए तो उन्हें जब चौक में प्रवेश करने लगे तो लगा कि यहाँ पानी भरा है। सब ने अपनी अपनी धोतियाँ ऊपर खींची कि भाई भीग जाएंगे। तो जब जैसे ही पाँव रखा तो वो तो सूखा था, तो सोचा अच्छा ये तो कोई कारीगरी है। अंदर और गए
महल के भीतर जब दूसरा चौक आया तो बिल्कुल सूखा ही नज़र आता था, तो वहाँ तो कोई शक और गुंजाइश थी नहीं सकती। सीधे उसमें पाँव रखा बेफिक्री से, तो लगा पानी के होद में गिर गए, और सचमुच में गिर गए। ऊपर जो रोके से द्रौपदी देख रही थी, नहा करके आई, उसके बाल खुले थे। तो अब खानदानी बैर तो चला ही आ रहा था, ईर्षा तो होती ही है। द्रौपदी के मुंह से निकल गया, काफ़ी कष्ट द्रौपदी ने उठाए ना कौरवों की वजह से, तो उस सताए हुए दिल से यह निकल गया कि अंधों के पुत्र तो अंधे ही होंगे। यानी कि दिखता नहीं है क्या कि यहाँ पे तो पाँव कैसे रख दिया पानी में बिना देखे। अब नज़र ही नहीं आता था, पानी सूखी जगह नज़र आती थी, लेकिन द्रौपदी ने चुभती हुई बात कह दी, कलेजे में घाव करे जैसी बात द्रौपदी ने कह दी कि अंधों के पुत्र तो अंधे ही होंगे। अंधे धृतराष्ट्र थे, और धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र कौरव थे, दुर्योधन और उसके 99 छोटे भाई। उनको बात चुभ गई। उसी समय दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि ये अपने आप को ज़्यादा 30 मार्का समझती है, इसकी इज्जत सरेआम यदि नहीं लूटी तो मैं भी दुर्योधन नहीं। तो बैर और ज़्यादा पुख्ता हो गया, और बाद में उन्होंने कई षड्यंत्र किए, जुआ खेलने का आयोजन किया, उसमें कपट सिक्के तरीके से पांडवों को हराया और उनका सब संपत्ति छीन लिया। आखिर में द्रौपदी को दांव पर लगाया, वो भी जुए में हार गए। फिर जो है ना उसका चीरहरण करने का प्रयत्न किया, भगवान ने लाज बचाई। और फिर उस समय भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि इस दुशासन ने आज द्रौपदी की इज्जत लेने की कोशिश की है, तो मैं इस दुशासन के रक्त को पीऊँगा। और द्रौपदी को आश्वासन दिया कि तुम्हारे बाल इस दुशासन के रक्त से धो लेना, मैं इसको मार करके इसका रक्त तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा। ऐसे ऐसे बेर में ऐसे ऐसे वचन मुंह से निकलते हैं तो जीवन नरक हो जाता है। बाद में क्या हुआ? बाद में महाभारत का महाविश्व युद्ध हुआ और कौरव सारे ही मारे गए। उनके पक्ष के बड़े बड़े योद्धा और इधर के भी कुछ योद्धा मारे गए। संतों ने कहा मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है, मीठा बोलें, सत्य बोलें, प्रिय वचन बोलें। सत्य बोलना मर्यादा है, सबको सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कड़वा हो तो वो अमृत नहीं कहलाएगा। अमृत जो अमर करता है वो स्वाद में भी मीठा हो तभी तो अमृत कहलाएगा। तो शास्त्रों में हमें आदेश दिया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यानी सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ऐसा सत्य न बोलें जो अप्रिय हो। इसी का नाम अमृत है। तो संत हमें कहते हैं कि मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, और कोई कोई को ऐसा उनके प्रारब्धवश, उनके गुरुदेव और महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनके माँ बाप के दिए हुए खानदान से मिले हुए उत्तम संस्कारों की वजह से कोई कोई लोग ऐसे मिलते हैं दुनिया में कि जब बोलते हैं तो मीठा यानी अमृत ही बोलते हैं। और हमें वह बातें बहुत दिनों तक, साधारण बातें थोड़े शब्दों में कह दी, 5-10 शब्द बोल दिए, लेकिन ऐसी मीठी वाणी बोल दी है कि दिल पे छाप पड़ गई और हम उन्हें याद रखते हैं। और कई बार याद आता है कि उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। ऐसों का बोलना, ऐसों का जगत में जीना धन्य है, और नहीं तो क्या फ़ायदा। हालांकि ये बात बहुत मुश्किल है, मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर खुद में बहुत बड़ी त्रुटि है, मीठा बोलना नहीं आता। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि भाई कड़वा बोल करके अपने जीवन को भी अपन कड़वाहट से भरते हैं, आग लगती है, सुनने वाले के दिल में भी आग लगती है। महापुरुषों ने कहा है कि औरन को शीतल करे आपू ही शीतल हो। ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि सुनने वाले का कलेजा ठंडा और बोलने वाले का तो ठंडा होगा ही होगा। तो जब थोड़ा ही बोलना है, थोड़ा ही जीना है, और सब लोग चले गए हमारे साथ वाले,
हम कितने दिन रहेंगे। तो संतों ने कहा कि जब तक रहें ऐसी मीठी अमृत वचन बोलें कि जाने के बाद भी लोग याद करें कि भाई आदमी क्या था, बोलता था तो हृदय पर मरहम लग जाता था, कलेजा शांत हो जाता था, सारे तनाव दूर हो जाते थे। एक तो तनाव बढ़ाने वाली भाषा और एक तनाव मिटाने वाली भाषा, दोनों में यही तो फ़र्क है। एक अमृत, एक जहर, एक आग लगाती है, एक आग बुझाती है। संतों ने कहा ध्यान रखें कि हमारा जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है, थोड़े दिन के लिए मिला है। यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे, लोगों की दुआएं हमारे साथ जाएंगी और लोगों की बद दुआएं भी साथ जाएंगी। यदि किसी का दिल जला दिया और उसने दुखित हृदय से हमारे लिए बद्दुआ कर दी, वो हमें लगेगी। किसी का दिल दुखाया हुआ फालतू नहीं जा सकता। इसी तरह से किसी के दिल को शांति दे दी, ठंड, क्या लगा, कुछ नहीं लगी, इसमें तो रुपए पैसा खर्चा भी नहीं हुआ। माता जी साहब के जीवन काल में तो कई घटनाएं हुई, लेकिन एक मुझे बार बार याद आती है, इसका मैंने कई बार उल्लेख भी किया और मैंने अपनी आँखों से ये देखा भी। एक बहुत तनाव का माहौल बन गया था थोड़े समय के लिए। गुरुद्वारे के फार्म के बाहर 6 बीघा के लगभग एक ज़मीन है जो आश्रम की तरफ से, उसके ऊपर जो है ना टीपी किया हुआ कब्जा है, उसको जोतते बोते थे। उससे नाराज़गी थे कईयों को। तो एक भाई थे अपने सत्संगी, नाम नहीं ले सकते उनका, तो वो बहुत नाराज़ हो गए। अब गुरुद्वारे का जो ज़मीन है वो बाप जी साहब ने दया करके पट्टियों के परकोटे में सुरक्षित कर दी। 1 इंच भी ज़मीन कोई उसकी दबा नहीं सकता। और अपन तो सत्संगी हैं, माता साहब और बाप जी साहब तो 2 अलग अलग थे ही नहीं। तो कभी ये स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं आ सकता कि गुरुद्वारे की ज़मीन अपन ले लें। और वो गुरुद्वारे के परकोटे के बाहर थी। बाप जी की मौज होती तो उस परकोटे सहित जितनी ज़मीन अब है उसके बाहर तक परकोटा खिंचवा सकते थे। ये तो महापुरुषों की मौज वही जाने। लेकिन ये ज़मीन जो 6 बीघा थी वो माता जी साहब ने इसको खेती जोता बोया। तो एक भाई जो थे वो बड़े नाराज़ हो गए, उन्होंने कलेक्टर साहब के यहाँ जा कर के शिकायत करी। तो वहाँ पे एक पट्टियों की कोठरी भी बनवा दी, पट्टियाँ खड़ी करके खड्डी से टीपें करके बन गई। वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने जाके कहा सरकारी ज़मीन पर ये अतिक्रमण कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से जाके कहा हटाइए। ऐसे अतिक्रमण होते रहते हैं, कलेक्टर साहब कहाँ ध्यान देते हैं। लेकिन वो बार बार जाने लगे। विकलांग हो गए थे, पाँव से लंगड़ा करके चलते थे, चिटिया पकड़ करके जावे और बोले रोज़ कि साहब आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, आप नहीं लेंगे तो मुझे आगे शिकायत करनी पड़ेगी। तो कलेक्टर साहब ने तहसीलदार जी को ऑर्डर दिया कि भाई कहाँ कब्जा हो रहा है जाके देखिए। तहसील से नोटिस आया हुआ है अपने यहाँ कि ये कब्जा हटा लीजिए, अन्यथा हटा दिया जाएगा। तो नहीं हटाए तो एक दिन आई तहसील की टीम, आ करके तोड़ फोड़ करके चली गई। मेरे जैसे सत्संगियों के दिल में तो बड़ी नाराज़गी हुई, आग लगी कि भाई ये सत्संगी होकर के ऐसा क्यों करते हैं, इनकी निजी ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन जिसके लिए कब्जा कर रहे हैं वो भी आश्रम बाप जी का ही है। बड़ी नाराज़गी हुई। लेकिन माता जी साहब शांत निर्विकार। 4-5 दिन बाद में उन्होंने सोचा कि कुछ नाराज़गी जाहिर करेंगे, माता जी साहब कुछ बोलेंगे, बुलाएंगे, समझाएंगे, या तो गर्ज करेंगे या डांटेंगे, कुछ भी करेंगे। माँ के समान तो हैं ही हैं सबके लिए। माता जी साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वो एक दिन सुबह 9-10 बजे के समय, सुबह गुरुद्वारे में आए होंगे, लौटते में आश्रम में आ गए। रसोई में माता जी साहब बिराजे थे, सब्जी छीलने का काम कर रहे थे। वो आके आए, प्रणाम किया। तो बाप जी ने कहा आइए भाई बैठिए, चाय बनाओ भाई इनके लिए। चाय बनाई गई। एक ये बात भूल करके कि इन्होंने हमारे खिलाफ अतिक्रमण का नाम लेकर के कलेक्ट्रेट में शिकायत की हुई है और पट्टियों की कोठरी तोड़ दी गई, उसमें नुकसान हुआ। उस समय के हिसाब से 10-12 हज़ार का नुकसान हुआ। तो ये घर के आदमी हैं, प्रेम से अपने बैठ करके ही बात तय कर सकते हैं ऐसा इन्होंने क्यों किया। ऐसा कुछ नहीं कहा। हूबहू शब्द यही है। उन्होंने उस भाई का नाम लिया और बोला भाई
आपको क्या नाराज़गी है? आप और हम तो एक ही हैं। आप क्यों नाराज़ होते हैं, क्यों आप परेशान हैं? जैसा आप कहें वैसा कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं माता जी, मैं कुछ नहीं कहता, कोई बात नहीं, जो हो गया उस बात को तो आप भूल जाइए और उस बात को समाप्त कर देते हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही वहाँ बनाइए, करिए, खेती करिए, आपका कब्जा है, कायम है, आश्रम का है। वो जो मैंने किया वो बात अब समाप्त। माता जी साहब ने कहा नहीं भाई, अगर आप कहें तो हम तो हटा लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप और हम तो पराए हैं ही नहीं। आपको तकलीफ़ होती है तो ऐसी ज़मीन कोई साथ थोड़ी जाएगी, ना आपके साथ जाएगी ना हमारे साथ जाएगी। आपका दिल दुख पाता हो तो आप बोल दीजिए, एकदम नम्रता से कहा। उतनी नम्रता तो मेरी ज़बान में इस समय नहीं है, लेकिन बड़ी नम्रता से कहा, मिठास के साथ, धीरे धीरे। उन भाई ने स्पष्ट कहा नहीं, कोई बात नहीं माता जी, जो हुआ सो आप माफ़ कर दीजिए, और चाय पी ली और अब मैं चलता हूँ। जब वो उठने लगे, एक बार फिर कहा माता साहब ने कि देखिए भाई, आपको ज़मीन चाहिए या आपको नहीं चाहिए और आप केवल ये देखना चाहते हैं कि वहाँ से भाई आश्रम वालों का कब्जा हट जाए, तो भी कोई बात नहीं, आप प्रेम से कह दीजिए ना। आप सरकार में या कोर्ट कचहरी में क्यों जाते हैं? हम तो आपकी ही बात मानने को तैयार हैं। आप प्रेम से कह दीजिए, हम हटा लेंगे। बोला नहीं नहीं, वो जो हुई वो बात तो मैंने आपसे निवेदन किया, ख़त्म कर दीजिए, अब कुछ नहीं होगा, अब जैसा है वैसा चलने दीजिए। जो कुछ मैंने किया वो अध्याय समाप्त मान लीजिए, क्षमा कर दीजिए। माता जी साहब ने कहा ठीक है भाई सतगुरु दयाल। इतने में बात समाप्त नहीं हुई। वहाँ से रवाना होकर के वो लगभग 10 बजे का समय था, सीधे कलेक्ट्रेट में गए और जाके बोला कि साहब आपने कब्जा पूरा तो हटवाया ही नहीं वहाँ से। ये सत्य बात है, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कर रहा। वो भाई भी मेरे लिए पूजनीय हैं, बड़े थे, बड़े हैं, आज भी आगे भी रहेंगे। संतों का मेरे को तो उन भाई साहब की गलती की दोष कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, याद कर रहा हूँ कि जो अपना हित करने वाले हों, जो अपने किसी काम से नाराज़ हों, द्वेष रखते हों, ईर्ष्या रखते हों, उनसे भी कैसे मिठास से बात की जाती है, इसका नमूना मैंने देखा, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। सत्य घटना है, नाम नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने उन भाई साहब का नाम नहीं बताया। यह है अमृत वाणी। क्यों कि आज वो भाई साहब जिन्होंने वो तहसील की फौज लाए, यानी पुलिस भी आई साथ में, और वो पट्टियाँ तोड़ी गई और कटुता बढ़ी, मेरे जैसों के दिल में तो बढ़ी ना, वो भी दुनिया में नहीं है। और माता जी साहब भी धाम पधार गए, ज़मीन यहीं पड़ी है, केवल किस्से कहानियाँ रह गई। तो संतों ने कहा कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलने का, इसलिए बोलें तो मीठा बोलें, किसी के दिल को सुकून मिले, शांति मिले, उसका तनाव कम हो, ऐसी बात बोलें। बैर घटे, विरोध घटे, ऐसी भाषा बोलें। कटुता बढ़े, कड़वाहट बढ़े, दिल में घाव लगे, ऐसा क्यों बोलना। आगे संत फरमाते हैं कि जगत में रहेंगे तो किसी का आसरा लेके रहने में फ़ायदा है, अपने आपे में रहने वाला चोट खाता है। नानक साहब ने तो कहा कि जो कोई अपने आपे में रहता है उसके मुख पर जम की चोट पड़ेगी, मुंह उसके तोड़ा जाएगा, दांत नरक लोक में। जपुजी साहिब में गुरुमुखी भाषा में है, मुझे हूबहू याद नहीं। संतों ने कहा गुरु के बाग में रहना, अपने आपे में नहीं रहना, किसी की ओट लेके रहना है। तो ऐसी जगह रहें। दो जगह होती है जगत में, एक खुशबूदार, एक बदबूदार, एक बाग और एक अकूरड़ी। अकूरड़ी होती है ना, घूर, जहाँ पे पहले मोहल्ले का कचरा, गंदगी, आजकल तो गटर सिस्टम बन गया, नहीं तो पहले गंदगी का ढेर वहीं लगता था। तो संतों ने कहा कि रहें तो ऐसी जगह रहें जो खुशबूदार हो। खुशबूदार से क्या मतलब, गुरु के बाग से क्या मतलब कि गुरु महाराज के पास रहेंगे तो सदैव सुंदर विचार मिलेंगे, सुंदर शिक्षा मिलेगी, सुंदर मार्गदर्शन मिलेगा, किसी के भला करने की प्रेरणा मिलेगी, किसी की मदद करने की, किसी की सेवा करने की, दीन दुखियों के प्रति हमदर्दी की शिक्षा मिलेगी। और यही खुशबू है, यही सुंदर विचार हैं।
कि जगत में रहें तो अपना जीवन स्वार्थी न हो, अपना जीवन परोपकारी हो जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पराये को दुख देने के समान कोई नीचता नहीं है। लेकिन ये सुंदर दुनिया में दोनों जगह मौजूद है। कई जगह ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसे लोगों के भी गिरोह हैं, ऐसी संगत भी है जहाँ पे मार काट, हिंसा, दूसरों को दुख देना, दूसरों को ठगना, चोरी जारी, बदमाशी, बेईमानी, यही सीखने को मिलता है। यही वो लोग करते हैं, तो उनके साथ में रह करके हम भी यही सीख सकते हैं। गुरु जी के बाग में रहेंगे, उनकी सत्संग में रहेंगे तो परोपकार की शिक्षा मिलेगी, किसी का भला करने की शिक्षा मिलेगी, किसी को इज्जत देने, दूसरों को सम्मान कैसे देना चाहिए। संत स्वयं सम्मान देते हैं, संत स्वयं दूसरों का उपकार करते हैं, संत स्वयं कटु वचन सहन करते हैं। जगत में सहन करना हमें वहाँ सीखने को मिलता है। उनका जीवन तितिक्षामय होता है। क्या क्या बाप जी साहब को नागौर में आने के बाद तो उनका एक अपना सत्संगियों का परिवार भी बन गया। उसके पहले आप जहाँ विराजते थे या भ्रमण में रहते थे तो एक ऐसा परिवार नहीं बना था। नागौर में आकर के सत्संग खड़ी हो गई, सत्संगियों का परिवार हो गया, सत्संगी सारे उनके बच्चे सचमुच के। तब भी नागौर के अंदर रह करके नागौर के दूसरे नागरिकों से क्या क्या सुनने को और सहने को नहीं मिला। लेकिन उन्होंने हमें शिक्षा दी कि यह सब सहन करना सीखें। क्षमा क्या चीज़ होती है ये संत सिखाते हैं। केवल जबान से बोलकर नहीं, आचरण में, व्यवहार में, अमल में ला करके ये हमें शिक्षा देते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, और से सहन जाय। कठोर वचन केवल साधु संत ही सहन करना जानते हैं, दूसरों से सहन होना मुश्किल है। दुर्योधन को तो सहन नहीं हुआ ना, वो तो रिश्ते में उसकी भाभी थी, भाभी ने कह दिया तो क्या हुआ। नहीं, युधिष्ठिर बड़े थे तो द्रौपदी बड़ी भाभी थी, लेकिन सहन नहीं होता। संत जन हमें सिखाते हैं। और भी सुंदर सुंदर सारी शिक्षाएं संतों के संग में मिलती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा रहें तो गुरु जी के बाग में रहना। और वहाँ से फिर क्या मिलेगा, बाग में रहते हैं तो सुबह सुबह ताज़े फूल मिलते हैं, झोली भर जाती है। संतों ने कहा बाग में रहेंगे, संतों के बाग में रहेंगे तो झोली भर ज्ञान की मिलेगी, यानी सदुपदेश मिलेगा, सद्ज्ञान मिलेगा। जीव का कल्याण किस में हो वह हमें शिक्षा वहाँ से मिलेगी। जगत में रहें, हमारा जीवन किसी के काम आ सके, हमारा धन किसी के काम आ सके। हमार वाणी से भी सेवा हो सकती है, तन से भी सेवा होती है, कर्म से यानी तन से जो सेवा करेंगे, किसी के भले का काम करेंगे, किसी के दुख दर्द को कम करने की उपाय करेंगे, उस दूसरों के लिए कष्ट सहन करेंगे, ये तन की सेवा हो गई। मन से भी सेवा हो सकती है। ये बात तो सिवाय सज्जनों, साधुओं और संतों के अलावा दूसरी जगह सीखने को नहीं मिलेगी। मन से क्या सेवा हो सकती है, सबकी मंगल कामना। हमारे पास कोई ऐसा, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत कमज़ोर हो, वृद्ध हो गया हो, स्वयं लाचार हो, वो दूसरों की शरीर से क्या मदद करे। जिसके पास धन संपत्ति का साधन कम है, अपना भरण पोषण ही मुश्किल से होता है, वो धन की सेवा भी कैसे करे। लेकिन मन की सेवा करने से तो फिर भी कोई नहीं रोक सकता। सबके भले की कामना हम कर सकते हैं, मालिक उससे भी खुश होते हैं, वो भी सुनी जाती है। दूसरों के लिए दुआ करना तो आदमी खाट में पड़ा पड़ा, अस्पताल के बिस्तर पर लेटा लेटा भी दूसरों की मंगल की कामना कर सकता है। हमारे शास्त्र ऐसा उपदेश देते हैं, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। यानी सब लोग सुखी हों। सब यानी समस्त प्राणी, समस्त प्राणी में अपने पराये सारे आ गए। जगत के जितने प्राणी हैं कोई दुखी क्यों रहे। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करना हमारी संस्कृति का अंग है। यह श्लोक बहुत पुराना शास्त्रों का श्लोक है, उपनिषदों में आया हुआ है। सर्वे सुखिनः सन्तु,
मंगल कामना मंगलाचरण है, शांति पाठ है। उपनिषदों में अनेक तरह के शांति पाठ हैं, उनमें है कि सभी सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हों, जगत के तमाम प्राणी आरोग्य का लाभ प्राप्त करें, कोई क्यों बीमार पड़े। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान दया करें और जगत के तमाम जीव, वैसे ही बहुत सारे रोग शोक आदि व्याधियों से ग्रसित हैं और एक नई बीमारी और लग गई इस समय तो कोरोना की, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इस संकट से बाहर आएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक लोग तो टीका खोज रहे हैं, डॉक्टर सबका इलाज कर रहे हैं, सरकार इस समय में समाज की सेवा का काम करती है और लोगों का, समाज का जो कमज़ोर तबका है उसका भरण पोषण का भी ख्याल रखती है। हम क्या करें? सबके लिए भले के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं और हम सब अच्छे अच्छे ही दृश्य देखें, यानी कोई दुखी दृश्य, दुख का सीन भी हमें देखने को नहीं मिले। जगत में कहीं दुख बचे ही नहीं, दुख का समूल नाश हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, और किसी को स्वप्न में भी दुख का सामना न करना पड़े। ये सदशिक्षा भी हमारे शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने, गुरुदेव ने दी, संतों ने भी हमें यही सिखाया। तो यह सब अच्छी अच्छी मंगलकारी शिक्षा गुरुदेव के दरबार में मिलेगी। संतों का समाज जहाँ होता है वहाँ भी मिलती है, साधुओं के संग में भी मिलती है। तो दूसरे साधु, दूसरे संत कहाँ ढूंढने चाहें, अपने गुरुदेव भी तो हमें हमेशा सुंदर शिक्षा ही देते हैं। तो संतों ने कहा, गुरु जी के बाग में रहना, झोली भर ज्ञान की लेना, समझ से जगत में जीना, फालतू सांस मत खोना। अब कहते हैं कि सांस बड़े अनमोल हैं। सुंदर उपदेश इस भजन में महापुरुषों ने हमें सिखाए हैं। जगत में नासमझी से व्यर्थ में समय न खो दें। फालतू काम करके भी हमारा समय जाया होता है, फालतू बोलने से भी होता है, आलस में भी होता है, गलत काम करने से तो दुरुपयोग भी होता है। फालतू खोना एक अलग चीज़ है और दुरुपयोग करना उससे भी ज़्यादा नुकसान का काम है। फालतू खोया यानी जो समय हमने फालतू खोया उसमें हमारा इतना नुकसान हुआ कि उस समय में हम मालिक का नाम ले सकते थे, प्रभु के गुण गा सकते थे, गुरुदेव के गुण गा सकते थे, गुरुदेव की सेवा कर सकते थे, दीन गरीब की सेवा कर सकते थे, मीठे वचन बोल सकते थे। यह काम नहीं किया, आलस में पड़े रहे। और यह आजकल एक समय व्यर्थ होने का बहुत बड़ी बीमारी है जो मुझे भी लगी हुई है, वो है मोबाइल की। यह भी फालतू सांस खोना जैसा ही है। तो संतों ने कहा कि बहुत सावचेत रहे, परमार्थी अपने समय की कदर करे, जगत में समझदारी के साथ जीवन व्यतीत करे, नासमझी में खो दें, फिर बाद में बुढ़ापे में, अंत समय में ये पश्चाताप होगा कि हमने समय की कदर नहीं की। समय रहते कुछ अच्छे काम कर सकते थे, समय रहते जीवन को सफल कर सकते थे, समय रहते गुरुदेव को प्रसन्न करने का काम भी कर सकते थे, समय रहते मालिक के चरणों में बंदगी और अरदास करके उसे रिझा सकते थे, उससे दया की भीख मांग करके हम भी हमारे कष्टों का निवारण कर सकते थे। यह काम नहीं किया और बाद में पश्चाताप रहेगा। इसलिए संतों ने कहा, जगत में जो जीवन है, शुरू में ही कह दिया कि जगत में जीवन जो है वो बार बार नहीं मिलना है, मनुष्य तन फेर नहीं मिलना। अब जो मिला हुआ है इसको व्यर्थ में नहीं खोना। फालतू सांस भी व्यर्थ में नहीं जानी चाहिए। सांस जितने लिखे हुए हैं उतने मिलेंगे। हम कितने उपाय कर लें, कितनी जो ना जतन कर लें, कितनी सिफारिश कर लें, कितनी चिरोरी कर लें, जब समय आएगा तब काल महाराज नहीं सुनेंगे। संतों ने कहा, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। ये जो श्वास है ये हीरे हैं, इनको फालतू न गमाएं, गिन गिन करके गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दें। हमारे खाते में बहुत सारे हीरे जमा हो जाएंगे तो हमारा दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसलिए संतों ने सदैव कहा, सभी महापुरुषों ने कहा, शास्त्र कहते हैं, आचार्य कह गए, गुरुदेव भी यही शिक्षा देते हैं कि एक भी सांस फालतू न जाए, क्योंकि अगर फालतू चला गया तो वापस लौट करके नहीं आएगा। एक श्वास जो एक श्वास का मोल है 3 लोक का मोल। ऐसा कहा कि 3 लोक
की संपदा अपने पास हो और हम वो चुकाने को तैयार हों और उसके बदले में एक सांस मांगे, कुछ सांस मांगे, तो काल महाराज नहीं देते। न देने का विधान है। समय पे जब समय आ जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। जो उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, पहले कर लें। गुणावन छोड़ सब देना, गुरु की मौज में रहना। अब जो हमारा समय व्यर्थ जाता है उसमें दूसरा बड़ा कारण क्या है? नासमझी तो पहला कारण हो गया, आलस भी उसमें शामिल आ गया। नासमझी से फालतू काम करें और नासमझी में आलस में पड़े रहें, ये हद दर्जे की नादानी हुई। अब एक और बड़ा विघ्न आता है सुमिरन करने में, सेवा में, सत्संग में जाने में, या सत्संग में बैठ करके भी सत्संग का लाभ हमें नहीं मिलता। उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है हमारा शेख चिल्ली वाला व्यवहार। शेख चिल्ली क्या था? झूठे मनसूबे बांधता था। तो एक कहावत प्रचलित हो गई, हमारा मन पक्का शेख चिल्ली है। सत्संग में बैठे बैठे भी ऐसी ऐसी प्लानिंग करता ही रहता है, कभी नहीं धापता या थकता या तृप्त होता है। गुणावन बहुत बड़ा विघ्न है। महापुरुषों ने कहा कि तड़के उठ करके सुमिरन करना चाहिए। रात भर सोने के बाद में सुबह जब उठते हैं तो बाहरी वातावरण तो शांत होता है, ये तो हमारे अनुभव में भी आता है, अपन सब जानते हैं। महापुरुषों ने कहा कि उस समय चित्त की वृत्तियाँ भी थोड़ी सी शांत होती है, मन उस समय शांत चित्त होता है। लेकिन अब कलयुग का समय ऐसा आ गया है, या हमारा मन ज़्यादा मलिन हो गया है या मेरा मन ही ज़्यादा मलिन है। मुझे लगता है कि सुबह जब रात को नींद लेकर के तड़के जब उठते हैं, भरपूर नींद ले ली और उसके बाद में उठते दूसरा कोई काम नहीं किया और उस समय सुमिरन करने बैठते हैं तो गुणावन में कोई खास फर्क नज़र नहीं आता। मन वैसी गुणावन करता है। कोई से एक सत्संगी है जिनका नहीं करता, उनमें क्या कारण है? अपना मन गुणावन करता है, मेरा मन गुणावन करता है। कोई सत्संगी सचमुच में ऐसे हैं कि जिनका मन गुणावन कम करता है। उसमें कारण क्या है? उनका मन प्रेम से दागा हुआ है। हमारा मन प्रेम से अछूता है। तो ये मन जो उड़ता है कल्पनाओं के आकाश में, इसकी दौड़ रुकती नहीं। रुकेगी तो तभी कि जब बाप जी के चरणों के प्रेम में ये मन बिंध जाएगा। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माई, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो ना। प्रेम रूपी बाज की झपट में आएगा तो सब उड़ना भूल जाएगा, लेकिन वो प्रेम तो मिलेगा जब मिलेगा, बाप जी देंगे जब मिलेगा, अपनी पात्रता होगी तो मिलेगा। मांगते रहने से कुछ फ़र्क पड़ता है, थोड़ा फ़र्क मांगने से पड़ता है, थोड़ा अपनी कोशिश से पड़ता है, थोड़ा डरने से पड़ता है और थोड़ा बाप जी की दया से पड़ता है। बाप जी दया करें, हम निडर होकर के माया और जगत में निर्विघ्न आचरण करते रहें, परवाह ही नहीं करें, मरने का डर ही नहीं रहे, तो भी दया बाप जी ने करी, हमने फालतू गंवा दी। ये हो जाएगा और ये हो रहा है। इसलिए बाप जी की दया इसमें सबसे मुख्य कारण है। तो कुछ अपनी लगन भी होनी चाहिए, लगन नहीं हो तो डर होना चाहिए। दो बातें अपने ऊपर आ गई। तीसरा, प्रारब्ध साथ देगा जब होगा तो, लेकिन होगा तभी। कोशिश करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए संतों ने कहा गुणावन छोड़ सब देना। छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा फिर हमारे लिए? इस उपदेश का, इस साखी का मतलब क्या होगा कि कोशिश पूरी करें, मन से लड़ने में कोई ढील नहीं रखें। शत्रु मजबूत है, हम कमज़ोर हैं, शस्त्र हमारे कमज़ोर हैं, शत्रु के शस्त्र मजबूत हैं। मन के पास कौन से शस्त्र हैं? मन से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें मनोज कहा गया। मन से उत्पन्न होने वाले विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े विकार हैं। ये मन के बड़े हथियार हैं। अहंकार आएगा, हमें हमारा तहस नहस कर देगा, पतन कर देगा। काम भी कर देगा, क्रोध भी कर देगा, लोभ भी करता है, मोह भी करता है, अहंकार तो करता ही है। 5 हैं बड़े बड़े शत्रु
इनकी 25 एक की 5 प्रकृतियां हैं, वो सब की सब भी उतनी ही प्रबल है, हमारे लिए कमज़ोर नहीं है। सोचें कि ये काम क्रोध लोभ मोह बड़े हैं, बाकी प्रकृतियां उनसे कम असरकारक हैं, नहीं, असरकारक पूरी की पूरी हैं, बड़ी प्रबल हैं। तो दंभ है, कपट है, पाखंड है, गर्व है, ये सब अहंकार की प्रवृत्तियां हैं। क्रोध की जो है ना जलन है, ईर्षा है, आवेश में आना है, तमोगुण है, अलग अलग तरह की 5 एक की है, पूरी मुझे याद नहीं रहती। तो शत्रु प्रबल हैं, उसके हथियार प्रबल हैं, सेनापति प्रबल हैं, हम कमज़ोर हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे तब भी सफल नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। कोशिश में सफलता दिलाना बाप जी का काम है, हथियार लेकर के मैदान में डट जाना हमारा काम है, और शत्रु पर विजय दिलाना गुरुदेव का काम है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तू हथियार लेकर के युद्ध में के मैदान में आकर के डट जा, हारने और जीतने की फिक्र छोड़ दे। हम ये सोचे ना क्या करें, मन तो साथ देता नहीं, अब सुमरन करके क्या करेंगे, बहुत गुनावन करता है, या नींद आ जाती है, या आलस आ जाता है, या विकार सिर उठाते हैं, तब फिर करना नहीं करना जैसा हो गया, तब नहीं करें क्या, ऐसा करके मन जो है ना एक कदम और गहरे में डाल देता है। नहीं करेंगे तब तो कभी सुधर ही नहीं पाएंगे, और करते रहेंगे तो आज असफल होते हैं तो कल सफल भी होंगे, हो सकते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सच्चे तौर पर जो प्रयत्न करता है, इसका मतलब है उसके दिल में सच्ची चाहना है, और जहाँ सच्ची चाहना है, जहाँ चाह वहाँ रहा। यदि हमारे दिल में सच्ची चाह होगी तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। कितने दिन रुकावटें हमारे कर्म खड़ी करेगा, हमारे कर्म रुकावट बन कर के सामने आते हैं, दीवार बन कर के खड़े हो जाते हैं। कब तक? क्यों कि हमारे मददगार गुरुदेव सामर्थ्यवान हैं, पूर्ण समर्थ हैं। इसलिए आखिरी विजय हमारी होगी बशर्ते, यानी शर्त क्या है, हमारी आखिरी विजय हमारी ही होगी। इसकी शर्त यह है कि हम दीन भाव से, दीनता अंग को लेकर के कोशिश कभी नहीं छोड़ें। पूरा जन्म बीत जाए और इस जन्म के आखिरी क्षण में भी मुझे सच्चे तौर पर सुमरन करना नहीं आए, तो मेरे मन में यह उमंग रहनी चाहिए कि अगले जन्म में बाप जी मुझे जन्म देंगे, अपने चरणों की शरण में रखेंगे, तो हे बाप जी ऐसी दया करना कि मैं आपका सुमरन करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं। किसी दिन तो मालिक दया करेंगे ही करेंगे। हमारी निर्लज्जता पर भी रीझ सकते हैं वो, उनके रीझने के लिए कोई दूसरा निमित्त होना जरूरी नहीं है। हमारी कोशिश को देख करके सरतिया किसी दिन खुश हो जाएंगे कि भाई ये काम करना तो ठीक तरह से नहीं जानता, सुमरन करना तो ठीक तरह से नहीं जानता, लेकिन लगा हुआ सच्चे दिल से है। अब क्या किया जाए, इसको नहीं आता तो नहीं आता, बेचारा मजबूर है, इसकी मदद करनी ही चाहिए। ऐसा करके जिस दिन दया की दृष्टि हमारे ऊपर आ गई, उस दिन हमारा काम सरतिया बन जाएगा। दया दृष्टि तिरछी जो कर दो दयाल, तो हो जाए सारी जहाँ का उदार। ऐसे सामर्थ्यवान स्वामी के सेवक होकर के हम हिम्मत हार जाएं, ये हमें शोभा नहीं देता। हमारे गुरुदेव इतने समर्थ हैं कि जब वो दया दृष्टि कर दें और उनके बाप जी के इस समय ऐसी दया मौज हो जाए कि बेचारे लोग बहुत दुख पाते हैं, इनका दुख दूर कर दो, हटाओ, सबको सद्देश में ले आओ। इसी क्षण तमाम प्राणियों का इसी एक क्षण में उद्धार करने में समर्थ हैं वो। तो ऐसे सामर्थ्यवान हैं तो क्या हमारा भला नहीं होगा? हम उनके सेवक हैं, कहलाते तो हैं, सच्चे तौर पर बन नहीं पाए तो क्या हुआ, हम कहलाते हैं। जगत के लोग कह देते हैं कि ये तो सतगुरु जी का है, तो ये भी हमारे फायदे की बात है। तो कोशिश करते रहें, गुनावन छोड़ दें। अगला उपदेश है, किसी को कष्ट मत देना, पड़े दुख सदा तुम सहना। अब जगत में थोड़ा जीवन जो मिला है, ये बहुत थोड़ी सूक्ष्म बात है। संतों ने कहा कष्ट आते हैं, इससे घबराएं नहीं। तकलीफ आती है, इससे घबरा करके पुकार भी नहीं करनी चाहिए। बाप जी के चरणों में यदि प्रार्थना करते हैं
कि ये जो हमारे समस्याएं हैं आप दया करके दूर कर दीजिए, ये चीज़ों की हमारे कमी है वो दे दीजिए, इन चीज़ों का अभाव है, ये रुकावटें हैं, ये सब रुकावटें ऐसे ही चलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको सुमरन करना है, जिसको बाप जी का नाम लेना है, जो प्रार्थना करेगा वो रुकावटों में ही कर लेगा। अपने जीवन में रुकावटें, कहते हैं क्या करें, इतनी समस्याएं हैं, सांस लेने कोई फुर्सत नहीं है, कैसे बाप जी को याद करें, ऐसा अपन कहते हैं। अब अपन ज़्यादा समय नहीं है, 2 उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा। प्रहलाद के जीवन में रुकावटें हमसे ज़्यादा थी कि कम थी? सर ज़्यादा थी। बाप बैरी था, और बैरी ऐसा जो जान लेने पर आमदा था। बाप जल्लाद हो गया मारने के लिए। अब इतना तो ताकतवर देवता जिससे घबराते थे, इंद्र डर करके स्वर्गलोक छोड़ करके भग गया था, ऐसा प्रतापी उसका बाप और कुटिल हृदय वाला, और अपने बेटे की बेचारा नादान बच्चा, अबोध बच्चा उसकी जान लेने पे उतर गया। सांप बिच्छुओं के मकान में छोड़ दिया, समुद्र में गिरा दिया, पहाड़ से ऊपर से गिरा दिया, आग की चिता जला करके अपनी बुआ की गोद में उसको बैठा करके, अपनी बहन की गोद में बैठा करके उसको जलाने की कोशिश किए, फिर तलवार लेकर के मारने के लिए खुद खड़ा हो गया। उतनी समस्याएं अपने कहाँ आई? प्रहलाद ने तो कभी शिकायत ही नहीं करी, उनका सुमरण चालू था, उनका प्रेम भंग नहीं हुआ। तो हमारी शिकायतें कोई महत्व नहीं रखती। दूसरा उदाहरण वो पुराने समय का सतयुग का है। अब कलयुग का उदाहरण ले लेते हैं, हमारे ज़िले का उदाहरण ले लेते हैं। हमारे ज़िले में एक हमारी बड़ी बहन, बड़ी माता मीराबाई जी हुई। उनके जीवन में जो संकट आए, जो अड़चने आई, अपने जीवन में उतनी है क्या? मिलान करो, तोलो भाई, तिल भर भी नहीं है। अपने को किसी ने जहर पिलाया नहीं, अपने को सांप पिटारी में बंद करके भेजा नहीं, जान के दुश्मन अपना कोई अभी तक हुआ नहीं। कोई 1-2 आदमी कोई हमारी रुकावट खड़ी कर देता है, कोई 1-2 आदमी कभी कभी नादानी में हमें कोई कटु शब्द कह देता है, कभी कभी हमारा थोड़ा बहुत अपमान कर देता है। जहर का प्याला पिला करके हड़ाहड़ विष दे करके मारने के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। हमें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। संतों ने कहा कष्ट आते हैं सहन करो। मीराबाई ने ये प्रार्थना नहीं की कि मेरे को ये जहर का प्याला आने के पहले पता चल गया। उदाबाई ननद थी, उनका दिल पसीज गया कि बेचारी ये जो हमारी भाभी है, यह तो सज्जन हृदय है, कभी जो है वो मेरे जो दूसरा भाई राणा है उसके खिलाफ बोलती भी नहीं, इसको जहर दे करके इतने दिन जो विरोध किया वो तो ठीक था, लेकिन अब जहर दे के मार रहे हैं। तो उसने कह दिया मेरा भाई को कि आपको मारने के लिए एक प्याले में जहर भेजेंगे और कहेंगे कि आपके ठाकुर जी का चरणामृत है, आप पीना मत, वो जहर होगा। मुझे पता चल गया तो मैंने आपको बता दिया। मेरा भाई ने तब भी भगवान से नहीं कहा कि अब तो उस राणा का तिया पांचा करो, अपन कहते हैं ना तिया पांचा, सत्यानाश करो। मेरा जी ने नहीं कहा। मेरा भाई ने कहा कि आने दो, उनको हर घट में अपना प्रीतम दिखाई देता था। जहर का प्याला अगर चरणामृत नहीं कहते तब भी उनके लिए चरणामृत था। क्यों? कि उनको जर्रे जर्रे में, कण कण में अपना इष्ट दिखाई देता है, हर चीज़ में अपने प्रीतम का प्रसाद नज़र आता है। तो कैसे वो घबरा सकती है और कैसे उनका हित हो सकता है? एक छोटा सा उदाहरण और देना पड़ेगा। अंग्रेज़ों का समय था, 1857 की क्रांति की लड़ाई के समय की बात है। अंग्रेजी फ़ौज ने झांसी को घेर लिया। झांसी के किले के बाहर अंग्रेज़ों की फ़ौज ने डेरा डाल दिया, चारों तरफ से घेर लिया। अब रात को सेना जहाँ पड़ी रहती है तो शत्रुओं का भय होता है, गुप्तचरों का भय होता है, शत्रु सेना के जासूस भी आते हैं, तो रात को पहरेदारी की जाती है। तो अंग्रेज़ों की सेना के चौकीदार पहरेदार पहरा दे रहे थे। एक मस्त मलंग अवधूत, सच्चे साधु, सच्चे प्रेमी, मालिक के सच्चे प्रेमी, ऐसे प्रेमी जो कण कण में अपने इष्ट को देखते हैं। पैदल कहीं से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, उनको क्या पता राजनीति का कि यहाँ पे झांसी शहर आ गया है और अब इस शहर के अंदर अभी अंग्रेज़ों की और झांसी की रानी की बड़ा भारी बैर चल रहा है, लड़ाई कभी किसी भी समय हो सकती है। वो तो सेना के
पड़ाव के बीच में से निकल गए। तो रात को जो ना जब सैनिकों ने देखा कि ये कौन जा रहा है तो पकड़ लिया। पकड़ करके सोचा कि शत्रु सेना का कोई जासूस होगा जो साधु बाबा का भेष बना करके आया। ठीक यही सोचेंगे उस समय, तो यही नज़र आता था। पकड़ करके अंग्रेज कमांडर के तंबू में ले गए कि साहब ये कोई शत्रु सेना का जासूस नज़र आता है। तो अंग्रेज कमांडर ने कहा कि गर्दन काट दो इसकी। पूछा कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कौन हूँ, मैं तो अपने ठाकुर जी का चेला हूँ। सोचा कि बनावटी बातें कर रहा है, इससे कौन दिमाग लगाए। तो तलवार ने हुक्म दे दिया। तो जो संतरी था वो तलवार निकाल करके उसकी गर्दन के पास लेके आया। तो वो महात्मा जी जोर से हंसे, खिलखिला करके हंसे, खुश हो गए। बनावटी हंसी नज़र आ जाती है। वो ऐसे दिल से प्रसन्न हो गए, मस्त हो गए कि आज जैसे कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई। हंस दिए तो वो संतरी भी चौंका कि बाबा हंसा कैसे, इसकी तो जान जाने वाली, अभी तो मैं गर्दन उड़ाऊंगा। और हंसी बनावटी नहीं लगती। अंग्रेज कमांडर भी शक पकाया, हंसता क्यों है बाबा? जो दूसरे देखने वाले थे उन्होंने पूछा बाबा हंसते क्यों हो, तुमको कौन सी खुशी हुई? अरे उन्होंने कहा खुशी क्यों नहीं होगी। उन्होंने कहा अंग्रेज कमांडर को, अरे छलिया मैं तेरे को ठीक तरह से जानता हूँ, तू किसी भी भेष में आ, मेरी नज़र से नहीं बच सकता। तू तो मेरा वही प्रीतम है, उम्र भर तुझे बुलाता रहा कि तू आ मुझे दर्शन दे, मेरे घट में प्रकट हो जा। रोज़ ध्यान करता हूँ, आता नहीं है। आज इस आखिरी समय में जल्लाद बन करके मेरे प्राण लेने के लिए आया है, तो मुझे कोई गम नहीं, तू ले ले प्राण, ये तो तेरे ही हैं, तेरी अमानत हैं, ले ले। तो मैं तो खुश हो गया। तुम भैया जल्लाद नहीं हो, तुम तो मेरे प्रीतम हो। कितना भी भेष बदल करके आओगे मुझे ठगने के लिए तो मेरी नज़र से कैसे बचोगे? तुम तो मेरी नज़र में बसे हुए हो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। गोपियों ने प्रार्थना की कि हे नंदलाल मेरी आंखों में बस जाइए। सांवरी सूरत मोहनी मूरत नैना बने विशाल। उम्र भर जिसकी इंतजार किया हो, आखिरी समय में वो आ गया। महाराज खुश हो गए। अंग्रेज ने देखा कि कोई जासूस है, बनावटी बात करता, काट दो गर्दन, काट दी। और उसी समय तत्क्षण ऐसा प्रेमी भक्त जाके अपने प्रीतम में तद्रूप हो गया। यह सहज प्रेम है। तो संतों ने कहा कि दुख और तकलीफ आती है, मौत के समय वो नहीं घबराए, मीराबाई नहीं घबराई, भक्त प्रहलाद नहीं घबराए। हम छोटी मोटी तकलीफ़ों से घबराएं नहीं और अपनी तरफ से किसी को कष्ट दें नहीं। मनुष्य जीवन मिला है तो दूसरों का कष्ट कम करें, ये तो हमारा फर्ज है। हमारी वजह से कोई दूसरा कष्ट पाए ये हमारा कर्तव्य नहीं है। कष्ट तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी आर्थिक तंगी आती है, कभी बीमारी आती है, कभी परिवार का कोई सदस्य बिछुड़ जाता है। ये सदा सब लोगों में आए हैं। जब अपन ने अभी 3 उदाहरण लिए, ऐसे अनंत उदाहरण हैं। जब महापुरुषों की श्रेणी के ऊंचे दर्जे के भक्तों में आ गए तो अपने तो कर्म भी नाकिस किए, आ जाते हैं तो आ जाते हैं। कष्ट को सहन करें, दूसरों के कष्ट को कम करें। गफलत की नींद मत सोना, नाम संग जागते रहना। अगला उपदेश है कि गफलत में न रहें। गफलत की नींद में रह जाएंगे तो ये जीवन तो गया जैसा तो है ही है, क्योंकि अधिकांश तो अपन ने गंवा दिया। अब वो जो बाबा जी थे रात और दिन अपने इष्ट से प्रार्थना करते थे कि प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। गोपियाँ कहती थी बसो मेरे में नैनन में नंदलाल, लेकिन नंदलाल तो नहीं आए। और जब आ गए तो उन्होंने उनकी नज़र से बच नहीं सके। उस रूप में भगवान को फिर प्रकट होकर के आखिरी समय में दर्शन देने ही पड़ते हैं। भक्त का विश्वास है कि ये जल्लाद नहीं है, मेरे प्रीतम है, मेरे इष्ट हैं। भगवान फिर उसी रूप में आखिरी समय में आके अपनी गोद में भी ले लेते हैं। इतनी देर फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो संतों ने कहा कि उन लोगों ने अपना जीवन जागते हुए बिताया, हर क्षण जागृत थे, हर क्षण अपने प्रीतम के इंतजार में थे, हर क्षण बाप जी के दर्शनों की प्रार्थना में थे, उनके दर्शनों की विरह में थे, उन दर्शनों की कामना में थे। तो आखिरी समय में फिर बाप जी को किसी भी रूप में मौत आवे दर्शन तो देना ही पड़ेगा। संतों ने कहा नाम तो हम जागते कैसे रह सकते हैं? जगत में तो हमें बेहोश करने वाले माया के पास बहुत से साधन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी बेहोश करते हैं। माया के छल प्रपंच, माया के सुखों का आकर्षण, जगत का आकर्षण, परिवार का मोह, परिवार का ममत्व, राग, द्वेष,
ये सब हमें मूर्छित करते हैं, हमें जड़ता में ले जाते हैं। जागते कैसे रहें, यानी इनसे कैसे बचें। जागते रहने का मतलब है सावचेत रहना। नींद में रहने का मतलब है कि आदमी बेसुध है, अचेत है। तो संतों ने कहा कि अचेत नहीं रहें, जागते रहें। किसके साथ जागते रह सकते हैं? नाम संग जागते रहें। चूँकि राम से नहीं महात्मा भी शब्द भेदी महात्मा हुए अल्लाह दर्जा के, तो उनका उपदेश और संतों का उपदेश एक ही है। सच्चे संत मत के संतों का, रामसनई संप्रदाय के संतों के उपदेश में अंतर नहीं है, तरीका वही है शब्द के अभ्यास का। तो उन्होंने कहा नाम संग जागते रहना, यानी जो नाम बाप जी अब कहते हैं नाम कौन सा? नाम जो अपने गुरुदेव ने बता दिया, किताबों में नहीं ढूंढे, गुरुदेव ने बताया वहाँ ढूंढे। वो नाम है, उसकी खोज में लगे रहें। अभी पहले एक दिन सत्संग हुई थी, उसी दिन यही बाप जी का उपदेश हमने याद किया था, आज फिर याद कर लेते हैं। निस्दिन तन में खोज कराई जो सदगुरु पूर्ण सुखदाई। रात दिन उसी नाम की, उसी सदगुरु नाम की घट में खोज करते रहें, तो माया के विकार जो हमें मूर्छित कर सकते हैं, जड़ता में ले जा सकते हैं, नींद और मौत की तरफ भी ले जाएंगे, उनसे हम बचेंगे, जागृत रह पाएंगे, सावचेत रह पाएंगे, माया के धोखे से बच पाएंगे। तो संतों ने कहा कि गफलत न रखें, एक क्षण भी बिना सुमिरन के नहीं जाना चाहिए। या तो नाम के अभ्यास में लगे रहें, या गुरुदेव के स्वरूप के ध्यान में लगे रहें, और जागृत अवस्था में जितने काम दुनिया के करते हैं उस समय दो तरीके हैं, या तो प्रार्थना के भाव में रहें या नाम का सुमिरन मन ही मन करते रहें। तो माया के जहरीले असर से बच सकेंगे, जागते रह पाएंगे। साध संग हरि गुण गाना, चरण की शरण रहना। अब मालिक के गुण गाते हैं साध जन, सत्संगी। सत्संग भी ये मालिक के गुण गाने के लिए बाप जी ने दया करके जारी की है। तो इसमें हाजिरी देंगे तो बाप जी के गुण गाने का मौका मिलेगा। गुण गाते रहेंगे तो दुनिया की निंदा स्तुति, प्रपंच की जो अपन हताई करते हैं, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। वो जहर है, ये अमृत है। बाप जी के गुण गावें, रोज़ प्रार्थना करें। दूसरे सत्संगी भाई बैठ करके प्रार्थना करते हैं, लज्जा राखन हार तुम सदगुरु दीन दया। आप लज्जा रखने वाले हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। सत्संगी बैठ करके प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं, अपन भी उनके साथ बैठ करके इसी तरह की मंगल प्रार्थना करते रहें। सदगुरु 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 स्वामी, भव भय वंजन सदगुरु स्वामी, सदगुरु 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 स्वामी, दुख न सावन सद। हम क्यों दुखी हों? हमारे बाप जी भवसागर के तमाम भयों का नाश करने वाले हैं, तमाम दुखों का नाश करने वाले हैं। हमारे अंदर विकार बहुत हैं, ये समस्या है। तो सदगुरु 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 स्वामी, कलुष न सावन सदगुरु स्वामी, ये सब तो बाप जी का सहज स्वभाव है। सूरज का सहज स्वभाव है, जहाँ जाएगा अंधेरा टिकेगा नहीं। जहाँ सूरज वहाँ रात्रि नहीं, जहाँ सूरज वहाँ अंधकार नहीं। तो जहाँ बाप जी वहाँ पे कलुष नहीं, वहाँ पे विकार नहीं, वहाँ पे कोई दुख नहीं, वहाँ कोई भवसागर के डर की गुंजाइश नहीं। तो क्यों डरे हम? बाप जी को ही दिल में ले आवें। तो बाप जी को दिल में लाने का तरीका क्या? बाप जी की याद को बसाएं। प्रहलाद ने भगवान की याद को बसाया, राम राम करता ही रहता था। मीराबाई ने याद को बसाया। जिन महात्मा जी का अपन ने उदाहरण दिया, वो सारी उम्र प्रार्थना करते रहे, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, जल्दी करो। चातक रात दिन पीऊ 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 करता ही रहता है। देव की मत दो। बरसात बादलों से पानी मांगता है, बदले में ओले गिरते हैं, और ओले की चोट से बेचारा घायल होता है, मर भी जाए तो भी चातक तो पीऊ पीऊ करना नहीं छोड़ता। वो महात्मा जी दर्शन मांगते थे, बदले में जल्लाद सामने आ गया। भगवान तो नहीं आए, जल्लाद आया। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा और उन्हें अपनी गोद में लेना पड़ा। जैसे ही तलवार का वार हुआ, उनके इष्ट, जिस रूप में उनका इष्ट भाव था, उसी रूप में प्रभु ने प्रकट होकर के उनको अपनी गोद में लिया। तो संतों ने कहा कि साधुओं के संग में रहें, सत्संगियों के साथ रहें, प्रेमी जनों का साथ। साधु का मतलब जो साधना में लगे हैं, जो गुरुमुख हैं, जिनके इष्ट व्रत पक्का है, जो सच्चे संतों की शरण लेकर के उनके उपदेश और आज्ञा के अनुसार सुरत शब्द योग का साधन करते हैं, वो सब साध हैं। और जो घट में जिनके पट खुले हुए हैं, वो तो साध हैं ही हैं। यहाँ बहस और बार के बहाने से कोई तात्पर्य नहीं है। गुण जो गाते हैं मालिक के, वे साध हैं। उनके साथ में रहें, मालिक के गुण गाएं, और
साधुओं ने अपने इष्ट की, अपने गुरुदेव की, बाप जी के चरणों की मजबूत शरण ली हुई है। अपनी शरण कमज़ोर है, उनके साथ रह करके अपनी भी शरण मजबूत करें, क्योंकि शरण के लिए सच्ची प्रीत, सच्चा भरोसा, सच्ची दीनता होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों बातें हमारे अंदर दिखाई नहीं देती, कम है, किसी किसी में है तो कम है और नहीं भी है हमारे जैसों में। तो साधुओं के संग रह करके सच्ची शरण का तरीका भी सीख जाएंगे। लोग कहते हैं हमारे तो बाप जी की ही शरण है भाई, कहने से तो नहीं हो गया, प्रीत है नहीं, भरोसा पूरा नहीं, बाप जी का किसको शरण अपन कहते हैं। तो शरण का सही स्वरूप कैसा है, ये सच्चे शरणागत साध जनों के, सच्चे शरणागत बड़े प्रेमी सत्संगियों के साथ रहेंगे तब पता चलेगा। तो उनके साथ रह करके हमारी भी शरण मजबूत होगी और यही एकमात्र तरीका है जो हमारे काम आएगा। करनी शायद हमसे नहीं बन पाएगी, कलयुग का समय भी करनी के बहुत खिलाफ है, और जिनसे बन आती है वो तो बहुत भाग्यशाली हैं ही, लेकिन हम उनके साथ रह करके शरण लेना सीख जाएं तो भी हमारे भाग्य भी खुल जाएंगे। अब आगे कहते हैं जगत में रहना तो क्या करना, शास्त्रों ने तो उपदेश दिया भले भले काम करो। उन्होंने उपदेश दिया बुरे काम मत करो। संतों ने क्या कहा, काम तो ये संतों का जो उपदेश है ये ऐसा नहीं है कि कुछ कर्म मत करो, निष्कर्म तो कोई हो नहीं सकता। देह धरे का दंड है सब काहू को हो। देह धारण किया तो कुछ न कुछ काम करेंगे तो कुछ मलिन और कुछ भले बने ही जाएंगे। कितना कोई कोशिश करे, काजल की कोठरी में जाने के बाद में बेदाग कैसे बच सकता है। ये काजल की कोठरी है। कबीर साहब ने कहा कि दास कबीर जतन कर ओढ़ी ज्यों की त्यों दर्दी निचदरिया। कबीर साहब ने फरमाया मेरा कोई सच्चा दास है वो तो इस चद्दर को बिना कालिक की एक सीख भी लगे हुए रख सकता है, सच्चे दास हों तो। अन्यथा काजल की कोठरी में कहतो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो संतों ने कहा कि क्या करना चाहिए, जगत में काम तो हमें सब करने पड़ेंगे। कईयों ने कहा कि कुछ काम करो ही मत, क्योंकि काम करने में कर्मों का बंधन लागू पड़ जाता है। शंकराचार्य जी का भी यही उपदेश है, लेकिन ये उपदेश व्यवहारिक नहीं है। भक्ति पंथ के आचार्यों ने कहा कि कहना सरल है कि कुछ भी मत करो, निष्कर्म हो जाओ। निष्कर्म कैसे होगा, पेट भरने का काम तो करना पड़ेगा, शरीर के निर्वाह का काम करना पड़ेगा, रास्ते तो चलना ही पड़ेगा कि कहीं एक खाट के ऊपर पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। चलना पड़ेगा तो पाँव के नीचे कीड़ा मकोड़ा कभी आ ही जाएगा। एक खाट पे पड़ा रहेगा तो भी कभी मच्छर काट खाएंगे, अपने हाथ से कोई मच्छर मर जाएगा। कर्म चाहे जान के किए जाएं, चाहे अनजान में हो जाएं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, भले काम भी लोग करते हैं तो भले कामों का भी बंधन होता है। शास्त्रों ने कहा दान करो, पुण्य करो, साधुजनों की ब्राह्मणों की सेवा करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये भले काम है। संतों ने कहा भले काम किए तो इनका पुण्य का लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए लाभ मिलेगा यानी हमें सुख मिलेगा, इनके बदले में हमें सुख प्राप्ति होगी। सुख की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, मान बढ़ाई की प्राप्ति होगी, तो उसको भोगने के लिए तन धारण करना पड़ेगा। या तो मनुष्य बन जाएं या देवता बन जाएं, और बाकी के कर्म खराब हैं और कुछ अच्छे हैं तो 84 में चले गए, बहुत अन्नदान किया और बाकी कर्म मलिन किए तो मनुष्य शरीर के अधिकारी नहीं बने। अब जितना दान किया उतना वापस खाने के लिए क्या होगा, बहुत दान जो देत हैं कारी कारी बहुत हुलास, केहू के गज होएंगे खाई हैं शेर 50। किसी के दरवाजे पे जाकर के राज दरबार में या बड़े बड़े मठों मंदिरों के मंदिरों के आगे हाथी बन करके खड़े रहेंगे, 50 शेर एक ही टाइम में खा जाएंगे, जो दिया वो कई गुना वसूल वापस कर लेंगे अपना। संतों ने कहा कि ऐसा भी हो जाता है, फिर क्या करें, फिर करें ही नहीं। तो ये भी कह दिया कि करना तो अवश्यम भावी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू देह धारण करके कुछ न कुछ करने के लिए, कर्म करने के लिए बाध्य है, करना ही पड़ेगा, बन जाएंगे। तब क्या करें, संतों ने कहा करो, भला और बुरा त्याग करके करो। न उसका भले के लिए करना है न बुरे के लिए करना, कर्तव्य समझ करके करना है। मैं करता हूँ ऐसा समझ करके नहीं करना है, मेरा कर्तव्य है, बाप जी दया करके करवा रहे हैं ऐसा करना है। जो भले काम हो जाते हैं वो किसने करवाए, वो मालिक ने दया करी, बाप जी ने दया करी,
महापुरुषों का आशीर्वाद है, अपने बडेरों का आशीर्वाद है, भला काम बन गया। अपन तो भला करने लायक नहीं है। और काम करते करते कभी बुरा काम बन गया तो किसने किया? बाप जी ने करवाया? नहीं भाई, बाप जी तो ऐसा नहीं करवाते, ऐसे काम में मदद नहीं करते। ये हमारे खोटे कर्मों की वजह से हुआ। खोटे कर्म किए, उससे बुद्धि खोटी हुई तो हमसे बुरे काम बन गए। तो एक राम से नहीं संत हुए, उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया। भली करे सो राम जी के सतगुरु के संत, बूंदी बने सौभाग सू ऐसी उर्धारंत। जो भली करते हैं वो राम जी करते हैं कि या अपने गुरुदेव की कृपा से या संतों के आशीर्वाद से। भली करे सो राम जी के सतगुरु के संत, और बूंदी बने सो भाग सू। और कोई गलत काम हो गया तो हमारे खोटे भाग्य से हो गया, ऐसी धारणा मन में रखे। मुंह से कहने से नहीं होगा, ऐसा मन में धारणा यानी पक्का विश्वास यही होना चाहिए। गलत काम हो गया, ये तो मेरे खोटे कर्मों से मेरी बुद्धि खोटी हो गई, मैंने गलत कर दिया, मालिक दया करो, मुझे माफ़ करो, हे बाप जी दया करें, माफ़ करें, क्षमा मांगे, तब क्षमा हो भी जाता है। ऐसी उर्धारंत तबे कुछ बिगड़े नहीं, ता सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साईं। ऐसे सेवक की जिससे गलती भी हो गई, लेकिन गलती को तो खुद अपने ऊपर लिया, और जो अच्छा काम बना वो बाप जी की दया से हुआ, ऐसा ही मानता है मन में, तब उसकी लाज और प्रतिज्ञा भी दुनिया में मालिक निभाते हैं, और जो गलती हो गई उसे क्षमा भी करते हैं। तो संतों ने कहा भला और बुरा सब तजना, यानी भला और बुरा का जो कर्ता भाव है कि मैंने ये भला काम किया, भाई तब तो गलत हो जाएगा। ऐसा भला करके भी अपन बंधन में आ जाएंगे। भले काम अपने लागू पड़ गए, उनके बदले में फिर भले अपन ने किए और उनका यश अपन लेना चाहते हैं, उनका फल और फायदा मांगते हैं, तब अपने को बुरे जो अपन ने किए उनका भी फल और फायदे के लिए जिम्मेदार अपन ही हैं। तो बुरे अपने से ज़्यादा बनते हैं, भले अपने से कम बनते हैं। फिर भले का सुख लो तो भाई बुरे का दुख भी भोगो। तो इस चक्कर में क्यों पड़। संतों ने कहा कि कर्म बेड़ी है, बेड़ी हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी होती है, वो बंधन में डालती है। तो कर्म बंधन जो है वो हथकड़ी और बेड़ी के समान है। अब बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की, बंधन बराबर है। यदि किसी को सोने की बेड़ी से उसके पाँव में डाल दिया तो वो तो पराधीन हो गया, और लोहे की बेड़ी से डाल दिया तो पराधीन हो गया। क्या फ़र्क पड़ा सोने से लोहे से? तो अच्छे काम सोने की बेड़ी, बुरे काम लोहे की बेड़ी। तो बेड़ी क्यों डाली जाए? तब क्या करना चाहिए? जगत में बुरे कामों से तो बचना चाहिए, क्योंकि बुरे काम बाप जी को पसंद नहीं है। गुरुदेव को जो अच्छा नहीं लगे वो काम न बने अपने से, ऐसी प्रार्थना करे, ऐसी कोशिश करे, इससे बचता रहे। और उनके चरणों में प्रार्थना करे कि भले काम, जो वैसे काम जो आपको प्रिय हों, जिससे आप खुश हों, जो आपको पसंद हों, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएं, ऐसे काम मेरे से करवा लें। तो उन कामों को करते हुए क्या सोचेंगे, ये तो मेरा फर्ज है, गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ, उनको ये काम पसंद है। किसी गरीब की, बीमार की, दुखी की, भूखे की सेवा करना, सत्संगियों के समाज की सेवा करना, गुरु दरबार की सेवा करना, ये मेरा काम नहीं है। ये काम मुझे बाप जी ने सौंप दिया है, उनका काम है, करता हूँ। सेवा समझ के करे, उनकी आज्ञा पालन के भाव से करे, उनका कर्ता न बने, उसका यश का हकदार न माने अपने आप को। तब तो क्या होगा, जो किए सब बाप जी को अर्पण कर दिया, तो बुरे काम तो अपने अर्पण नहीं करे, क्योंकि बुरा तो बाप जी को अर्पण करना ठीक नहीं है ना। बाप जी के चरणों में 2 फूल तो रख सकते हैं, गंदगी तो नहीं रख सकते। तो बुरा काम अपन ने किया, सचमुच में बुरा काम बाप जी ने नहीं भी करवाया है। बाप जी तो अच्छा ही काम करवाएंगे, गुरुदेव तो सदा अच्छे की प्रेरणा देंगे, उसी के लिए मदद करेंगे, वैसे ही आशीर्वाद देंगे, वैसी दया करेंगे। लेकिन हमारे प्रारब्ध और हमारी खोटी मति से कभी कभी हमसे खोटे काम बन जाते हैं, तो उनके लिए क्षमा मांगे, और अच्छे काम आपने करवाए, आप जाने, आपका काम जाने, और अच्छे काम जो हों वो आप करवाते रहिए। तो ऐसा करने पर बाप जी दया करके फिर उसके बुरे काम, जो अच्छे काम का सारा श्रेय, सारा यश बाप जी को अर्पण करता है, तो फिर उससे गलती बनेगी तो बाप जी माफ़ नहीं करेंगे। सोचेंगे भैया इसकी क्या गलती, इससे हो तो गया है ये काम, लेकिन मजबूर है, माया पीछे लगी है, मन इसका मलिन है, बुद्धि इसकी मलिन है, चित्त इसका चंचल है, अहंकार इसके दिल में भरा हुआ है। बचते बचते भी बेचारे से गलती हो गई, आइंदा से नहीं करेगा। जो गलती होगी उसके लिए रो भी तो रहा है, माफ़ी भी तो मांग रहा है, चलो माफ़ कर दो।
तब तो माफ़ी मिल जाएगी। तो संतों ने कहा इस तरह से भले और बुरे दोनों कामों से बचे और एक केवल्य नाम, निर्मल नाम, अनहलक नाम। अनहलक नाम तो वैसे तो अनहलक शब्द फारसी का है, अहम ब्रह्मस्मि, यानी वह परमात्मा आपके सबके, हम सब प्राणियों के, मेरे और तमाम जीव मात्र के घट घट में विराजमान है और सब बाप जी का ही रूप है। ऐसा जानते हुए उस निर्मल केवल्य नाम को हर समय रटे, याद रखे, प्रेम रखे उससे। ये संतों का उपदेश है। संतों ने कहा ऐसा करेंगे। और जो पहले कहा था गुरु जी के बाग में रहना है ना, और आगे हुक्म आया चरण की शरण दृढ़ रहना, दृढ़ कहना। अब आगे फरमाते हैं मोजी राम गुरु संग तिरना। ऐसा करेंगे तो उनके संग तिर जाएंगे। अब जगत में गुरु तो एक दिन मैंने पहले भी चर्चा की थी, गुरु तो दो प्रकार के होते हैं, सच्चे गुरुओं में दो, खोटे गुरुओं की कोई चर्चा नहीं है। सच्चे गुरुओं में दो प्रकार के होते हैं, एक तो साक्षात पूर्ण महापुरुष सतदेश से आए, उनके शरण में रहेंगे तो तिरेंगे ही तिरेंगे। लेकिन जो रास्ता चलता है उसके साथ रहने से भी हमारा रास्ता कट सकता है। एक यात्री है, वो स्वयं अपना रास्ता काट रहा है, यानी चल रहा है मार्ग पर, उसके साथ रहने से भी हमारा मार्ग हमारा भी कटता है, हम भी गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। तो संतों ने कहा मोजी राम गुरु संग तिरना। और यही उपदेश पहले की जो सत्संग हुई थी उसमें अपन ने याद किया, शब्द कमावे सो गुरु पूरा। जो शब्द की कमाई करते हैं, जो शब्द रूप हैं वो तो हैं ही हमेशा पूर्ण गुरु, परम गुरु, लेकिन जो शब्द कमाते हैं उन गुरुदेव के साथ में रहें, क्योंकि वो गुरु भाग्य से, बड़े भाग्य से मिले। और उन्होंने, मालिक ने दया करके ऐसे गुरुओं से मिला दिया जो शब्द से नहीं हैं, शब्द अभ्यासी हैं, शब्द की कमाई करने वाले हैं। तो उनके साथ में रह करके हम भी वही काम करें जो वो करते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं उनके पीछे पीछे हम भी चलें। तो मौजी राम गुरु संग तिरना और जगत में जीवत ही मरना। जगत के लिए हम मरे हुए समान हैं, न तो हम जगत से कोई आशा रखें। और जब ऐसा हो जाएगा तो जगत के लोग भी कहने लग जाएंगे, कोई कोई सत्संगी के लिए उसके कुटुंबी और जगत के लोग और रिश्तेदार कह देते हैं कि ये बेकार आदमी, किसी काम का नहीं, मरे हुए सामान, इसका क्या करेंगे, ये कहीं आता नहीं जाता नहीं, किसी के आडे भी नहीं आता, अपनी धुन में रहता है, किसी की सुनता नहीं, किसी को सुनाता नहीं, कम बोलता है। एक सत्संगी है जिनके गांव में हम सत्संग करने गए, तो उस गांव के लोगों ने मेरे से ये शिकायत की कि ये आपके जो सत्संगी हैं तो ये अच्छे, लेकिन ये क्या करते हैं कि हम कभी कभी इनसे राम राम करते हैं तो करते ही नहीं है। भला राम राम करने का जवाब देने की मना ही है क्या आपके यहाँ? इतना क्या ये अपने आप को तुर्रम कहाँ समझते हैं कि राम राम का राम राम भी वापस बोल के नहीं देते। ये तो किसी लायक नाराज़गी थी लोगों को। मैंने कहा देखिए, आप पहले आपने कहा कि ये सत्संगी हैं तो अच्छे, ये किस नाते से कहा? बोला अच्छे ये हैं कि ये किसी से झगड़ा नहीं करते, कटु नहीं बोलते, ईमानदारी से रहते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं, किसी की मदद भी करते हैं। और अपना इनके देखते हैं तो अपने घर में बैठे बैठे कभी कभी सतगुरुदयाल सतगुरुदयाल करते हुए पाठ करते हैं, ऐसा कुछ हमें लगता है। तो इसलिए अच्छे हैं। और अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बूढ़ी है तो अभी भी सेवा कर रहे हैं, तो अच्छे हैं। हाँ बोले अच्छे हैं। तो मैंने, आपने खुद स्वीकार कर लिया कि अच्छे हैं, मैंने नहीं कहा अच्छे हैं, आपने कहा अच्छे हैं। उन्होंने कहा हाँ अच्छे हैं। फिर अब शिकायत तो इतनी है कि आपने कभी कभी तो राम राम का जवाब देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा देखिए, ये आपने जो बाहर से गुण इनके देखे वो आपने ठीक बताए, इसके अलावा ये हर समय कोशिश करते हैं, अपने इष्ट की याद में रहते हैं, मन ही मन सुमिरन करते हैं, कभी कभी मन ही मन प्रार्थना चलते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बाप जी मेरा जीवन तो पूरा ही बिगड़ गया, मैंने अपने जीवन को अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया, आपके उपदेश और आज्ञा के अनुसार मैंने अपना जीवन सुधारा नहीं, दया कीजिए, मेरी बिगड़ी को सुधार दीजिए। अब ऐसी प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, आप सामने से आ गए, राम राम किया, इनको ध्यान नहीं पड़ा या इन्होंने उधर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो इनकी गलती कैसे? यह कभी सुमरन कर रहे हैं और आपने बीच में इनको संबोधन किया, बात करने की कोशिश करी, ये रुकते नहीं है, चल देते हैं आगे, तो इनकी गलती कहाँ है? और कभी कभी आपकी बात का जवाब दे देते हैं। आपकी निंदा कभी करी? बोला नहीं, निंदा किसी की भी नहीं करते। आपसे कभी झगड़ा किया? नहीं, झगड़ा किसी से भी नहीं करते, मेरे से भी नहीं किया।
आपको कभी कटु वचन बोले? नहीं, नहीं बोलते हैं। तो फिर आप क्यों नाराज़ हैं? इतनी गुण नहीं दिखते आपको? एक छोटी सी बात, वो भी आदि, कभी तो राम राम करते हैं, कभी नहीं करते, तो क्या हो गया भाई? तो मौजी वो तो जगत के लिए तो लोग ये कह देंगे बेकार आदमी है, राम राम करते तो राम नाम का जवाब ही नहीं देता। जगत के लिए जीवित ही मर जाना है अपने को। जगत ऐसा कहने लग जाए तो भाई ये तो किसी काम का ही नहीं है, इससे क्या बात करें, इसका क्या भरोसा? किसी की शादी में आता नहीं है, किसी की गमी में आता नहीं है, कभी तो आ जाता है, कभी नहीं आता। देखिए ये तो कोई लीपने का पोतने का। तो ऐसा ही होना चाहिए, जगत में निर्लिप्त रहना है। क्यों जगत के काम आए? तो जगत हमसे निराश हो जाए, हम जगत से निराश हो जाएं, जगत हमारे लिए समाप्त हो गया और जगत ये मानने लग जाए कि ये हमारे लिए तो मरे समान है, तो हमारा ही इसमें भला है। हालांकि जीवित मरना एक बहुत बड़ा पारिभाषिक शब्द है। जीवित मरने का मतलब है कि अपने मन और विकारों को, अपने अंतःकरणों को जीते जी मार देना, पूरी तरह से सुधार देना। जीवित मरने का मतलब यह है कि जिस रास्ते पर मरने के बाद में जाना है उस रास्ते को जीते जी फतह कर लें, सफल हो जाएं। जीवित मरने का मतलब है जगत की तरफ से मर जाएं। जीवित मरने का मतलब है कि निराश हो जाएं। जीवित मरने के 9-10 बड़े बड़े स्वरूप हैं, सब एक अलग अपने आप में बड़ा विषय है, एक छोटे से समय में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। जगत में जीवित ही मरने का मतलब यह है कि हमें रहना गुरु दरबार में, हमें रहना गुरु की शरण में, हमें रहना गुरुदेव के आश्रय। हमारे मन में भरोसा होना चाहिए गुरुदेव का, हमारे मन में विश्वास गुरुदेव का। जगत में किसी का विश्वास न रखें, जगत में किसी के भरोसे नहीं रहें। आज जो हमारा अनुकूल है कल प्रतिकूल हो ही जाएगा। सत्संगी भी जगत के प्राणी ही हैं, कभी कभी वो भी समय आने पर खिलाफत कर देते हैं, तो अपन क्यों नाराज़ हो जाएं? जगत की रीति है ऐसी। उनसे भरोसा रखेंगे तो हमारे को दुख होगा। न जगत में किसी की आशा रखें, न किसी का भरोसा रखें, न किसी का विश्वास रखें, न किसी के आश्रय रहें, न दूसरों के संग साथ में रहें। गुरुदेव के संग साथ में रहें, साधुओं के संग साथ में रह करके हरि के गुण गाना है। ये अपन ने कभी बोला गुरु जी के बाग में रहना है और गुरु जी के साथ रह करके यात्रा हमने जारी रखनी है और जगत में जीते जी मर जाना है। जगत के लिए हम समाप्त हो जाएं, न जगत वाले हमसे कोई आशा रखे, तो जगत वाले अपने से संबंध अपने आप कम कर देंगे। बड़ी दया हुई बाप जी की। आजकल तो क्या होता है कि हमारे परिवार में, कुटुंब में, निकट के लोगों में कोई गमी हो जाती है तो लोग, मुझे सोचना ही नहीं होती, और कभी शादी होती तो लोग मुझे निमंत्रण ही देने नहीं आते। ये उन लोगों का बड़ा उपकार है, नाराज़गी की बात नहीं है। मेरे साथ ऐसा होने लग गया है कि लोग मुझे शादी ब्याह में, स्थानीय लोग, परिवार के लोग मुझे सोचना नहीं देते। मैं भी बहुत खुश हूँ। और गमी हो जाती तो मुझे कई दिन पता ही नहीं चलता कि फलाना आदमी, फलानी मेरी रिश्ते की मौसी, चाची, ताई, बहन गई की है, पता नहीं गई। पता बहुत दिन बाद में पता चलता है कि कई दिनों से दिखते ही नहीं, चले कि गए कि है। तो कोई जो बताता है कि गए, बहुत अरसा हो गया, ये भी अच्छा हुआ। तो इस तरह से कोशिश करें। ये कोई जीवित मरने का रूप नहीं है, ये मतलब उधर चलने की कोशिश का रूप है। इस तरह से कोशिश करें, संतों के इस उपदेश को हृदय में धारण करें। जगत के सारे काम मालिक सबके मनाते हैं, निभाते हैं, हमारे भी निभाएंगे। वो मालिक स्वयं मंगलकारी है। सब मंगल हमारे जीवन में जो अच्छे अच्छे काम होते हैं। आज भी एक बड़ा खुशी का मौका है कि इस घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे सारे मांगलिक काम भी होते रहेंगे, किसी काम की कमी नहीं आएगी। जो कोई बहुत बड़ी अड़चन का काम नहीं होगा और हमारे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो भी सच्चे गुरुदेव वो भी प्रदान कर देते हैं, और न कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी, वो तो उनकी मौज पर निर्भर है, किसी को दे देते हैं, किसी से ले भी लेते हैं। जिसमें हमारा भला होता है वही काम करते हैं। तो उनके आश्रय अपना जीवन जिए, इसी प्रार्थना के साथ। मेरा